प्रिय छात्रों, नन्ही दुनिया एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 9 हिंदी पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की पहली कविता साखियाँ एवं शब्द पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी पुस्तक में ये चैप्टर 9 है। बच्चों, इस पाठ के रचनाकार कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहर तारा नाम के स्थान पर हुआ था। यह स्थान वाराणसी के निकट है। कबीरदास ने अपनी कोई पुस्तक नहीं लिखी। वे तो सामान्य भाव से अपनी रचनाएं गाते थे। उनकी रचनाओं का संकलन उनके अनुयायियों ने बीजक और कबीर बांग में भाग 1 और कबीर बांग में भाग 2 में किया है। कबीरदास जी ने जो रचनाएं की हैं वो साखियाँ कहलाती हैं, शब्द कहलाते हैं, रमैने कहलाते हैं। साखियाँ का अर्थ होता है साक्षात्कार करना। ईश्वर के साक्षात्कार से संबंधित रचनाएं साखियाँ कहलाती हैं। आइए हम कबीरदास जी की पहली साखी पढ़ते हैं। ये दोहा छंद में है और इसका अर्थ जानते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जान। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर के सुभर जल में, सुभर का मतलब होता है पूरी तरह भरा हुआ, मान सरोवर के भरपूर जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। केली का मतलब है क्रीड़ा, खेल। केली मीन्स क्रीड़ा। मानसरोवर एक तीर्थ स्थान है। ऐसा ये जो मानसरोवर है हमारा, ये अब चीन में है और मानसरोवर जाने के लिए हमें चीन सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। मानसरोवर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बिल्कुल पवित्र अमृत जैसा जल है और उसमें हंस क्रीड़ा करते हैं। मानसरोवर में मोती हैं, तो मानसरोवर में जो हंस क्रीड़ा करते हैं वे मोती चुगते हैं, मोती खाते हैं। और मानसरोवर में वे इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हैं कि अब वे वहाँ से उड़कर अन्य किसी जगह पर, अनंत का मतलब अन्य किसी दूसरे स्थान पर, अनंत अन्य स्थान, तो वे अन्य किसी स्थान पर जाना नहीं चाहते। अब इसका गहरा अर्थ क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है इस दोहे का? कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो मन है वो मानसरोवर की भांति है। वो ईश्वर के प्रेम जल से भरा हुआ होता है। जब वो ईश्वर के प्रेम जल से पूरी तरह भर जाता है तब उसके अंदर हमारी आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। यानी हमारी आत्मा ईश्वर के भक्ति रूपी पवित्र जल से भरे हुए मन रूपी सागर में आनंदित होकर क्रीड़ा करती है और वहाँ ईश्वर का जो प्राप्ति का एक असीम आनंद होता है उसका अनुभव करती है। जैसे हंस मोती चुगते हैं उसी तरह आत्मा क्या करती है, परम आनंद को प्राप्त करती है। और इस परम आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद अब आत्मा को ये भौतिक संसार अच्छा नहीं लगता। वो अब जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं फंसना चाहती, वो कहीं और जन्म नहीं लेना चाहती, वो और कहीं जन्म नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि मैं
परमपिता परमात्मा के लोक में, परमपिता के आनंद में ही डूबी रहूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, अब यहां मैं का मतलब है मेरी आत्मा, और प्रेमी का अर्थ है परमपिता परमात्मा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा ईश्वर को ढूंढती फिरती है, सच्चे प्रेमी को ढूंढती फिरती है। अगर संसार में कोई प्रेम करने योग्य है तो वो केवल ईश्वर है, वो ही सच्चा प्रेमी हो सकता है। तो कबीरदास जी कहते हैं मेरी आत्मा सच्चे प्रेमी को ढूंढती फिरती रही, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन प्रेमी नहीं मिल पाया, परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया। और फिर क्या कहते हैं कबीरदास जी, लेकिन इस प्रयास के बाद जब प्रेमी को प्रेमी मिल गया, जब मेरी आत्मा को परमात्मा मिल गए, सब विष अमृत हुई, तब मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, सारे विष अमृत के समान हो गए, सारी जो कष्ट थे वो आनंद में बदल गए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं दुनिया में हम तरह तरह की विषय वासनाओं में फंसते हैं, तरह तरह के भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, और जो लोग बहुत सारे भौतिक संसाधन जुटा लेते हैं उन्हें लोग धनी कहते हैं, उन्हें लोग हस्ती कहते हैं, हस्ती हैं। हस्ती का मतलब हाथी भी होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं अगर हस्ती चढ़ना है, अगर संसार में आपको हाथी पर चढ़ना है या एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है, एक हस्ती बनना है, तो ज्ञान के धन से परिपूर्ण होइए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक विद्वान के रूप में एक हस्ती बनिए। और वो हस्ती कैसे बना जा सकता है? सहज दुलीचा डारी। जब तक व्यक्ति अहंकार में फंसा रहेगा, जब तक विषय वासनाओं में फंसा रहेगा, तब तक वो ज्ञान की हस्ती नहीं बन सकता। उसके लिए सहजता का होना बहुत जरूरी है, सरलता का होना बहुत जरूरी है, अहंकार रहित होना बहुत जरूरी है। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति धन के महत्व को त्याग देता है, धन अर्जन की तरफ ध्यान नहीं देता है और ज्ञान अर्जन में लग जाता है, तब संसार के लोग उसे बड़ा भला बुरा कहते हैं। कोई कहता है देखिए ये अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। वो सोचते हैं कि यदि धन संपदा ज़्यादा इकट्ठी कर ली तो इसका मतलब व्यक्ति ने कुछ इस संसार में प्राप्त किया है, और अगर धन संपदा नहीं प्राप्त की तो कुछ नहीं किया, ऐसा सोच लेते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। जैसे राही अपने पथ पर जाता है, पीछे कुत्ते भौंकते हैं, है ना, लेकिन पथिक को अगर अपनी मंजिल को पाना है तो वो चलता रहता है, पीछे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं जब आप ज्ञानी और विद्वान बनने की तरफ बढ़ते हैं, जब आप ज्ञान की और विद्वता की हस्ती बनते हैं, जब आप सहज और सरल स्वभाव के हो जाते हैं, तब लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए और उन्हें भोगने के लिए छोड़ देना चाहिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। फिर एक बार सुन लें। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान,
निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए यहाँ एक शब्द है निरपख। निरपख का मतलब हो गया निष्पक्ष, निष्पक्ष। एक और शब्द है पखापखी। पखापखी का अर्थ क्या है? पक्षपात। और एक शब्द और देख लें, फिर अर्थ बताते हैं आपको। संत का भी अर्थ देख लें आप। संत का अर्थ होता है सज्जन लोग। संत का मतलब ये नहीं कि जिसने भगवे कपड़े पहन लिए, है ना, और साधु के रूप में आपको दिखाई देने लगे। सही अर्थ है संत का सज्जन लोग। और है सुजान। सुजान का मतलब ज्ञानवान, ज्ञानवान, सच्चे ज्ञान से युक्त लोग, है ना। तो क्या कहते हैं भाई? पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान। जब व्यक्ति पक्षपात करने लगता है तब वो क्या होता है? मोह माया में फंसकर जो अपने रिश्तेदार हैं, अपने भाई बंधु हैं, उनके पक्ष में सोचने लगता है। और जब वो ऐसा करने लगता है तब बाकी जो संसार बचा है उस संसार को भुला देता है। वो केवल एक छोटे से दायरे का, एक छोटे से दायरे का इंसान बनकर रह जाता है। वो सारे जग का व्यक्ति नहीं रहता, वो केवल एक पक्षपाती व्यक्ति के रूप में केवल अपने जो उसके प्रियजन हैं केवल उनका ही रह जाता है। कबीरदास जी कहते हैं निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं वही लोग सच्चे ज्ञानवान सज्जन लोग होते हैं जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करते हैं, सारे संसार को अपने परिवार की तरह समझते हैं। देखिए नेक्स्ट। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। यहाँ कबीरदास ने धार्मिक जो भेदभाव है समाज में उस पर प्रहार करते हुए कहा है हिंदू मुआ राम कही। मुआ का मतलब होता है मूर्ख। देखिए मुआ का क्या अर्थ है? मुआ मूर्ख। तो मूर्ख हिंदू लोग उस परमपिता परमात्मा को राम के नाम से पुकारते हैं, मुसलमान खुदा के नाम से पुकारते हैं। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति का जीवन धन्य है, उसी व्यक्ति का जीना वास्तव में जीना है जो इस भेदभाव जैसी जो सोच है उसके निकट नहीं जाता है, जो राम और खुदा के चक्कर में नहीं पड़ता है, जो ईश्वर को केवल ईश्वर के रूप में जानता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून में दा भया बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी कहते हैं कोई काबा घूम कर आता है, काबा फिरी, काबा का मतलब है मक्का मदीना। कोई व्यक्ति मक्का मदीना जाता है, काबा जाता है, वहाँ घूम कर आता है। कोई काशी घूम कर आता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। काबा हो या काशी हो, राम कहो या रहीम कहो, सब एक हैं, दोनों एक हैं। केवल परमपिता परमात्मा तो एक ही है ना। तो परमपिता परमात्मा एक है, चाहे उसे राम कह लो, चाहे रहीम कह लो, चाहे काबा में ढूंढ लो, चाहे काशी में ढूंढ लो, परमपिता परमात्मा तो एक ही है। मूठ चून में दा भया बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं जिस तरह गेहूं से आटा बनाया जाता है, मोटा मोटा आटा बनाया जाता है, गेहूं से मैदा भी बनाया जाता है। तो गेहूं से चाहे मैदा बना लो, चाहे गेहूं से आटा बना लो, बात एक ही है। कबीर को तो सिर्फ जीवने से मतलब है।
कबीर को इस बात से मतलब नहीं है कि पकवान गेहूं का बना हुआ है, मोटे आटे का बना हुआ है या मैदा का बना हुआ है। कबीर को पता है कि इसका जो मूल तत्व है वो गेहूं है। तो कबीर को तो केवल गेहूं से मतलब है। कहने का मतलब ईश्वर को चाहे राम कह लो या रहीम कह लो, लेकिन कबीर को पता है कि वास्तव में परमपिता परमात्मा एक ही है, और कबीर को तो केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति से मतलब है। बाकी कबीर को किसी बात से कोई लेना देना नहीं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी बड़े खानदान में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। ऊंचे कुल का जन्मिया, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले तो भी ऊंचा नहीं हो सकता जब तक उसके कर्म अच्छे न हों, उसके कर्म ऊंचे न हों। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यदि सोने के बने हुए कलश में, स्वर्ण के बने हुए कलश में सुरा भर दी जाए, शराब भर दी जाए, तो तब भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति कितने भी बड़े कुल में जन्म ले, यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, उसके कर्म उच्च स्तर के नहीं हैं, तो वो कभी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। अब देखिए ये साखियाँ थी, और अब हम कबीर के पद पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें हम शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, परमपिता परमात्मा एक ही है। इस बात को कबीर अपने ढंग से समझाते हुए इस पद में कैसे कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो ये तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे बंदे, मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। यानी एक तरह से परमपिता परमात्मा के शब्दों में कबीर दास जी बोल रहे हैं कि ये इंसान ईश्वर को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मैं तो तेरे पास में, परमपिता परमात्मा तो हर वक्त तेरे अंतर मन में निवास करता है। आगे क्या कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो ईश्वर देवालय में निवास करता है, ना ईश्वर मस्जिद में निवास करता है, ना काबा में निवास करता है, और ना ही कैलाश पर्वत पर निवास करता है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। कबीर दास जी कहते हैं ये जो कर्म कांड करते हैं लोग, तरह तरह के आडंबर रचाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, दिए जलाते हैं, तरह तरह के पता नहीं क्या क्या क्रियाकर्म करते हैं, टोने टोटके करते हैं। इस तरह के क्रियाकर्मों से भगवान प्राप्त नहीं होते, ईश्वर प्राप्त नहीं होते। योग और वैराग्य से भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते। आप धुनी जमा लो, लंबी लंबी जटाएं फैला लो, वैराग्य ले लो, इस संसार को छोड़कर वनों में विचरण करने चले जाओ, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वनों में विचरण करने लगो, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। कबीरदास जी कहते हैं यदि आपके मन में ईश्वर को खोजने की तीव्र उत्कंठा हो, ईश्वर को ढूंढने की तीव्र इच्छा हो, यानी आप सच्चे खोजी हो, आपके मन में ईश्वर को खोजने की तीव्र ललक हो, तो ईश्वर पल भर की तलाश में ही मिल जाया करते हैं, क्योंकि वे तो हमारे अंतर मन में ही हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। वही कह रहे हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों सुनो, साधु, साधु का मतलब सज्जन, संतों कह दो, संतों का अर्थ भी सज्जन, और साधु कह दो, साधु का मतलब भी सज्जन।
तो कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, ईश्वर तो सब सांसों की सांस में है, सब सांसों की सांस में है, अर्थात सभी लोगों के अंतर्मन में ईश्वर निवास करता है। अब देखिए एक और रचना कबीरदास जी का एक और पद, बहुत ही अच्छा पद है, ध्यान से सुनेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पड़ी घर ऊपर, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम क्षीणा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब ज्ञान की आंधी आती है, अब ज्ञान की आंधी आने से क्या आशा है कबीरदास जी का? जब परम पिता परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब परम स्वरूप के ज्ञान की एक आंधी सी आती है। और जब परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। देखिए, आप छप्पर बांधते हैं, छप्पर के साइडों में जो दीवार सी खड़ी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाटे। आप बोलते हैं गाँव की भाषा में टाटे लगाना, है ना। तो जो छप्पर की फूस का जो छप्पर बनाते हैं, उसकी जो दीवारें बनाते हैं, उनको टाटी बोलते हैं। तो तब क्या होता है? जब ईश्वर रूपी परम पिता परमात्मा के ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो भ्रम रूपी जो वो दीवारें हैं, टाटे हैं, वो सब उड़ जाते हैं। माया रहे न बांधी, और माया रूपी रस्सी जिससे आपने उन्हें बांध रखा था छप्पर से, माया रूपी रस्सी, वो भी टूट जाती है। हित चित की द्वैत थूनी गिरानी। अब आपने देखा छप्पर में थूनियाँ लगाते हैं ना, खुड़ियाँ, है ना। तो हित चित की यानी अपने ही स्वार्थ की जो थूनियाँ हैं, जो खुड़ियाँ लगा रखी हैं उस छप्पर को खड़ा करने में, वो गिर जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा जिसे आप बोलते हैं ना अपने गांव की भाषा में थाम, तो मोह रूपी थाम भी गिर जाता है। तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर, और घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी, इच्छाओं रूपी, तरह तरह की अभिलाषाओं रूपी जो छप्पर पड़ा हुआ था, जो छान पड़ी हुई थी, वो भी उड़ जाती है। कुबधि का भांडा फूटा, और अज्ञान रूपी जो ये सारा का सारा तामझाम है, ये सब ये भांडा फूट जाता है। कुबुद्धि रूपी भांडा फूट जाता है। भांडा का मतलब बर्तन, कुबुद्धि से भरा हुआ जो हमारा बर्तन है, ये क्या हो जाता है? फूट जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चूहे न पानी। कबीरदास जी कहते हैं, लोगों ने इस संसार में तरह तरह के जुगाड़ किए, तरह तरह की झोंक जुगतियाँ लगाई, तरह तरह के जुगाड़ लगाए, तरह तरह के नियम कानून बनाए, तरह तरह के ऐसे बंधन बना दिए, मोहमाया रूपी रिश्ते बना दिए, और चीज़ें बना दी, ऐसी चीज़ें बना दी कि उनमें कस के बांध दिया, उस मोहमाया में कस के बांध दिया, बहुत जुगती करके, बहुत जुगाड़ लगा के, ऐसे ऐसे सिस्टम तैयार किए, ऐसी ऐसी प्रणालियाँ तैयार की, ऐसे ऐसे रिश्तों के बंधन में बांध दिया कि हम इस तरह से फंस गए इस मोहमाया में कि निर्चू चूहे न पानी, कि ईश्वर रूपी परम ज्ञान का जो पानी है, ईश्वर का जो प्रेम है, रस है, जो वो पानी है ईश्वर के प्रेम का, वो जरा सा भी चू के हमारे पास नहीं आ सका। जैसे छप्पर फंस के बढ़िया करके बांध देना, तो बारिश पड़ती है, एक बूंद भी ऐसे बढ़िया वाले छप्पर से नहीं टूटता। तो लोगों ने सांसारिक बंधनों के ऐसे बंधन बांध के तैयार कर दिए कि जिससे ईश्वर की तरफ
परमपिता परमात्मा की तरफ व्यक्ति का जरा सा भी ध्यान ना जाए। लेकिन फिर क्या हुआ? कबीरदास जी कहते हैं, कूड़ कपट काया का निस्या हरि की गति जब जाने। लेकिन जब मनुष्य परमपिता परमात्मा का ज्ञान कर लेता है, जब वो हरि की गति जान लेता है, यानी हरि का मतलब परमपिता परमात्मा, जब व्यक्ति परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके शरीर का सारा कूड़ा कबाड़ा, अब कूड़ा कबाड़ा क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, है ना, ये जितने भी विकार हैं, ये सारा कूड़ा कबाड़ा जो हमारे शरीर में भरा पड़ा है, सब निकल जाता है जब ईश्वर को परम तत्व का, जब व्यक्ति को परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन पीना। कबीरदास जी कहते हैं, जब पहले आंधी आती है, ईश्वर के परमपिता परमात्मा के ज्ञान रूपी आंधी आती है, और आंधी से ये सब चीज़ें टूट जाती हैं, मोहबलिंदा टूट जाता है, मोह माया से आदमी मुक्त हो जाता है, कुबुद्धि का बर्तन फूट जाता है, जो माया रूपी रस्सी ने हम लोगों को जकड़ रखा है वो रस्सी भी टूट जाती है, तो हमारे शरीर का सारा कूड़ा कबाड़ा, सारा अहंकार, सारा छल कपट सब कुछ निकल जाता है। और उसके बाद फिर ईश्वरीय प्रेम रूपी जल की धीमी धीमी बारिश होती है। आंधी पीछे जो जल बैठा, आंधी के बाद फिर जो बरसात होती है, जो जल गिरता है, वो ईश्वरीय प्रेम से युक्त जल गिरता है। और फिर क्या होता है? कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं, परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। परमपिता रूपी सूर्य, भान का मतलब भान क्या ज्ञान, प्रकट हो जाता है। परमपिता परमात्मा रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है, और ये जो अंधकार की झीनी चादर है, अंधकार का मतलब, तम का मतलब सारी खराबियाँ, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उनको तम के रूप से हम परिभाषित करते हैं। अज्ञान है, मूर्खता है, मोह है, छल कपट है, ये सब तम ही तो हैं, अंधकार ही तो हैं हमारे हृदय के। तो क्या होता है? जब ईश्वरीय तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, जब ईश्वरीय सूर्य का प्रकटीकरण होता है, तब क्या होता है? जैसे उगते हुए सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है, उसी तरह परमपिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर हमारे मन के सारे विकार, हमारे मन के सारे अज्ञान, हमारे मन में जितनी भी दुर्बलताएं हैं, जितने भी विषय वासनाएं हैं, वो सब गायब हो जाती हैं। आपने कबीरदास की साक्ष्य सुनी, उनके शब्द यानी उनके पद सुने, आपको अच्छा लगा होगा। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आगे आपको इसी तरह और पाठ भी प्राप्त होते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहें। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।